तो आप उसको अजीम नहीं कहेंगे, मैं तो यही समझती हूँ, मैं ऐसी औरत को अजीम नहीं मानती। क्या वर्किंग लेडीज एक हाउसवाइफ की तरह अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं? नहीं, नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उससे बेहतर कर सकती हैं वो। एक वर्किंग लेडी का जो बच्चा होता है ना बेटा, वो इंडिपेंडेंट होता है बचपन से, वो क्लिंगी नहीं होता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डियर सिस्टर, आपकी बात बिल्कुल ही गलत है। लेट मी शो यू सम डाटा और लेट मी प्रूव टू यू कि आपकी बात गलत कैसे है। ये जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये है यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट। तो इसके अंदर डिफरेंट सर्वेस कंडक्ट किए गए, जिसमें से एक सर्वे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और अगर आप इस रिपोर्ट को गौर से देखें, इसके अंदर आप इस चीज़ को अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल ग्रोइंग अप 43% ऑफ इनमेट लिव इन अ सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, 39% विद देयर मदर, 4% विद देयर फादर। तो जो मैं दिखाना ये आपको चाह रहा हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो जेल है उसके अंदर एक सर्वे रिपोर्ट ली गई है कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल्स हैं वो रेज्ड हुए हैं सिंगल मदर से। ये दिखाने का मकसद क्या है? ये दिखाने का मकसद ये है कि सिंगल मदर उनमें से जो मोस्टली है वो है वर्किंग वूमेन। और जाहिर सी बात है, जब कोई वुमेन अपना काम कर रही होगी, कैरियर ओरिएंटेड होगी, तो ऑब्वियसली वो पूरा ध्यान बच्चों को नहीं दे सकती। और उसका जो नतीजा है वो आपके सामने है। मोस्टली क्रिमिनल्स हैं जो कि सिंगल मदर से रेज हुए हैं। अगर आप इसको लॉजिकली देखें, इट मेक सेंस, क्योंकि जो भी वर्किंग वूमेन होगी वो जाहिर सी बात है, जब वो वर्क के दौरान या तो कोई बेबी सिटर होगा या कोई और होगा जो उसकी देखभाल कर रहा होगा, दोनों 9 to 5 जॉब करना और एडिशनली बच्चों को संभालना, ये दोनों ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होता है। तो इट मेक सेंस कि जो मोस्टली क्रिमिनल्स हैं वो सिंगल मदर से रेज हुए, जो कि जाहिर सी बात है उनसे नहीं रेज हुए होंगे। जब वो काम पे जा रही होंगी तो किसी और के हवाले करते होंगे। और जो भी बेबी सिटर होता है या कोई और होता है, वो पैसों के लिए काम करता है, वो सिर्फ उसको टाइम पास करना होता है वहाँ पे। वो उस तरीके से ध्यान कभी भी नहीं दे सकता जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को ध्यान दे सकती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इस्लाम, जाहिर सी बात है नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उसके बैड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इस्लाम, तो इस्लाम के अंदर जो वुमेन राइट्स है, जितने राइट इस्लाम ने और एक औरत को दिए ना, वो किसी और मज़हब या किसी और नज़रिए ने नहीं दिए। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रूव करता हूँ इसको, कि जो औरत जो है इस्लाम के अंदर ना, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल है। यानी अगर वो किसी की बेटी है तो बाप की ज़िम्मेदारी है, बाप नहीं है तो भाई की ज़िम्मेदारी है। और अगर वो शादी में किसी के साथ, शादी के बाद उसके शौहर की ज़िम्मेदारी है। उसकी शौहर की ज़िम्मेदारी ये है कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम दे, ताकि वो अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों पे लगा सके। क्योंकि रेजिंग अ चिल्ड्रन, इट्स नॉट अ स्मॉल गोल, इट्स अ वेरी बिग गोल, बिकॉज यू आर रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप मुसलमान हीरो को देखते हैं, खालिद बिन वलीद, सलाउद्दीन अयूबी, डेफिनेटली इनकी मदर का बहुत बड़ा रोल है इनका जो अचीवमेंट इनको हासिल करने के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। कोई अगर एक शख्स आपके सामने आ रहा है कामयाब, उसके पीछे हज़ारों लोगों का रोल होता है और मदर का रोल मोस्टली होता है। और रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन, ये इतना बड़ा गोल है ना, ये आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। कैसे? अगर आपने एक बच्चे की तरबियत अच्छी करी और वो माशरे के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आया, और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी पॉजिटिव चेंज लाती रही, और उसकी नेक्स्ट, उसकी नेक्स्ट, उसकी नेक्स्ट, तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। जो जो वो सवाब के काम और नेकी के काम करता रहेगा, उसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। यानी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक जगह कोई शख्स 25,000 की नौकरी कर रहा है, 50,000 की नौकरी कर रहा है, वो उसी वक्त उसको मिल जाता है, और बहुत ही शॉर्ट टर्म और एक बहुत ही छोटा सा इसका इनाम है। लेकिन जो रेजिंग द चिल्ड्रन, रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इसका जो इनाम है ना, वो एक्सपोनेंशियल है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। ता क़यामत तक जब तक उसकी जनरेशन चलती रहेंगी ना, उस और वो नेकियां करती रहेगी, उसका सवाब उस उन पेरेंट्स को मिलता रहेगा जिन्होंने इस्लाम के मुताबिक तरबियत करी और उनको उसके हिसाब से रेस किया। आई एम सरप्राइज्ड कि इतने बड़े गोल को इतना हकीर बना दिया है ये वेस्ट ने। ये लिबरलिज्म है जो कि इंसान को तबाह बर्बाद करता है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि अगर अपने बच्चे को इंसान का बच्चा बनाना है, क्रिमिनल नहीं बनाना,
तो उस पे पूरा ध्यान दे। अगर आपका बच्चे की तरबियत मोबाइल कर रहा है ना, तो उसकी फ्यूचर में जाके उसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इस वीडियो का बिल्कुल भी मकसद क्रिटिसिज्म नहीं था, इख्तिलाफ था और एडिशनली एक अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, क्योंकि बहुत सारी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि जो वेस्ट का नज़रिया है और ये लिबरलिज्म का नज़रिया है और फेमिनिज्म का नज़रिया है, इसका जो एंड गोल वो कितना ख़तरनाक है। मैं इस तरह की बहुत सारी मज़ीद रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं सब कुछ नहीं बता सकता। अगर आप लिबरलिज्म को देखें, एथियज्म को देखिए, उनकी कोई फिक्स्ड मोलैरिटी है ही नहीं। आज उनके लिए जो सही था कल वो गलत हो जाएगा, आज जो गलत है वो कल सही हो जाएगा। जैसे पहले वहाँ पे इलीगल था लेकिन अब लीगल हो गया है। एंड देयर आर मोर थाउजेंड ऑफ थिंग्स। उनकी कोई फिक्स मोलैरिटी नहीं है, मतलब उनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। तभी इस्लाम इज ओनली द सॉल्यूशन। मॉडर्न प्रॉब्लम नीड्स मॉडर्न सॉल्यूशन। अल्लाह हाफिज।